कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे वो भूल गया। आपने अवतार की कथा मुझसे सुनाई है। अब आप पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल और महत्व का वर्णन सुनाइए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की इच्छा को सुनकर प्रसन्नता से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं पुरुषोत्तम मास के स्नान का महत्व वर्णन करता हूँ। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उनको शारीरिक कष्ट बाधा कभी नहीं होती है। सभी कार्य निर्विघ्नता से पूरे होते हैं। मन में संतोष और प्रसन्नता होती है। सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। विधि नियम युक्त स्नान करने से 12 महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। अधिक मास में गंगा जी का स्नान बड़ा महत्व है। गंगा जी में स्नान कर माधव भगवान का दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में जो लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के समय गोदान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अधिक मास में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। वह मनुष्य महामूर्ख होगा जिसने अधिक मास में स्नान नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। इस नरक रूपी संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई कर्म नहीं किया, उसका जन्म ही व्यर्थ है हो गया, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी का भार हैं। हे लक्ष्मी, जो लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान, तर्पण आदि कर्म करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली और परम पुण्यशील होते हैं। वैशाख में तप, उपवास, चैत्र मास में होम, कार्तिक मास में दान धर्म, ऐसे प्रत्येक मास में अलग अलग पुण्य है। परंतु अधिक मास में व्रत, होम, दान, इन तीनों का साधन एक ही साथ है। ही करके सभी मासों का पुण्य प्राप्त होता है। इस कर्म के द्वारा जीवात्मा उत्तम सदगति को प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है, उत्तम सुख धन से परिपूर्ण दीर्घायु जीवन व्यतीत करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा 64 योगिनी का भ्रमण और आवागमन से छुटकारा पाकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे लक्ष्मी, हाँ बोलो। में स्नान का कितना पुण्य है, इस विषय में पुरातन का इतिहास कहता हूँ। दक्षिणा दिशा में गोदावरी नदी में तट पर नाम का एक सुंदर नगर है। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे और अपने अपने कर्म में लगे हुए सुखी और संपन्न थे। वहाँ अपने धर्म का पालन करने वाला धर्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सज्जन, विद्वान और अनेक जनों से पूजित भगवान का भक्त था। प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक सूर्योदय के पहले स्नान करने की श्रद्धा थी। उसका समस्त जीवन शांति में और सुख में व्यतीत हो रहा था। वृद्ध अवस्था आ गई, शरीर अवस्था के प्रभाव से कमजोर असक्त हो गया और गोदावरी नदी उसके घर से कुछ दूरी पर थी। नित्य प्रति उतनी दूरी कैसे स्नान के लिए जा सकूंगा, यह विचार करके उसने मन में चिंता का विषय बना हुआ था। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार विचार करते हुए आखिर उसने निश्चय किया कि यदि मास के अंतिम 3 दिन नियम पूर्वक स्नान करूंगा, तो पापों का नष्ट करने वाला ऐसा मास व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके कर्म करके पुण्य संचित करना चाहिए। लास्ट के 3 दिन 5 दिन कर लो, वो भी बहुत काफी है। लेकिन उसका नियम यही है कि सूर्य नहीं उगना चाहिए। 5, साढ़े 5 बजे, 5 बजे, साढ़े 5 बजे ठाकुर जी की पूजा कर लो। नहीं भक्त होते ही और नहीं होते फिर भक्त नहीं होते हैं। नहीं होती? नहीं भक्ति क्यों नहीं होती? नहा के 5 बजे नहा लो, 5, साढ़े 5 बजे आराम से सूर्य कहाँ निकलता? 5, साढ़े 5 के बाद निकलता है। 6, 6 सूर्योदय के पहले पूजा होना चाहिए। हाँ, स्नान करके तुलसी में दीपक लगा दो, बेली दे दो और चलो पंडित जी करके पुरुषोत्तम मास का जब अंतिम 3 दिन शेष रह गए, तब से स्नान का नियम प्रारंभ कर दिया। एक पहर रात्रि शेष रहती थी, तब घर से स्नान के निमित्त गोदावरी के लिए निकल जाता था और स्नान करके सूर्योदय के पहले घर वापस आ जाता था। एक पहर रात्रि कब रहती थी? 4 बजे से बाद में वो निकल जाता है। 4 बजे निकल जाता है। 2 दिन स्नान और घर वापस आने का समय निर्विघ्नता हो गया। अंतिम तीसरे दिन ब्राह्मण गोदावरी में स्नान करके कमंडल में जल भर के अपने घर वापस आ रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधकार था। सूर्य
उदय की आभा प्रकट हो रही थी। ऐसे ही समय मार्ग में एक बड़े भयंकर आकृति वाला प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। वह प्रेत बड़ी बड़ी अंगारे के समान आंखों वाला, सूखा शरीर, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी। दाढ़ के बीच लपलपा रही थी। पीठ से सटा हुआ, बड़े बड़े भयंकर बाल, बड़ा भयंकर शरीर, पीले रंग का, बार बार हाथ से पेट को पीटता हुआ, जीभ लपलपाता हुआ, मुख फैलाता हुआ, हाहाकार की गर्जना करता हुआ वह प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। उस प्रेत को देखकर ब्राह्मण के मन में भय अवश्य हुआ, परंतु ब्राह्मण मन में भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते हुए हिम्मत धारण करके कहता है कि अरे तू ऐसा भयानक और महान शरीर वाला कौन है? ब्राह्मण को नमस्कार करके कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाला प्रेत हूँ। मैं शमशान में रहता हूँ और अत्यंत निंदनीय वस्तुओं का भक्षण करता हूँ। जिन मनुष्यों को मैं आत्मबल तथा संचित पुण्य नहीं करता तथा जो देवताओं की आराधना से दूर रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को हमेशा पीड़ा पहुंचाना ही हमारा कर्म होता है। हे ब्राह्मण, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, रात दिन हिंसा और पाप आचरण में लिप्त रहता हूँ। उस प्रेत योनि को दुख को भोग रहा हूँ। आपके दर्शन होने से और आपके शब्दों को सुनने से मेरे मन में कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ है। आप बड़े दयालु हैं, कृपया करके मेरा उद्धार करिए, मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाइए। इससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। आपके दर्शन होते ही मेरे मन में विश्वास हो गया है कि आप पुण्यात्मा हैं और अपने पुण्य के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मेरा उद्धार कर सकते हैं। उस प्रेत की प्रार्थना को सुनकर धर्म शर्मा के मन में दया उत्पन्न हो गई। हे लक्ष्मी, पुण्यात्मा पुरुष बड़े दयालु होते हैं, उनसे किसी का दुख सहन नहीं होता है। कैसा भी पापी धर्मात्मा पुरुष की शरण में चला जाए उसका उद्धार भी कर देते हैं। धर्मात्मा पुरुष उच्च नीच, प्रेत, राक्षस, पिशाच सबको शरण देते हैं। ब्राह्मण शर्मा कहते हैं कि हे प्रेत, तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे तुझे ये प्रेत की योनि प्राप्त हुई? ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस प्रेत को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर कहता था कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने पूर्व जन्म में अनेक पाप किए हैं। लोगों की हत्या की है, दूसरों का धन हरण किया है, चोरी की है, मदिरा पीकर अनेक बलात्कार किए हैं। अपने जीवन में कभी शुभ और पुण्य कर्म नहीं किए हैं, सारा जीवन पाप कर्म में बिता दिया था। आखिर मृत्यु के बाद यमदूतों ने मुझे नरक की यातना दी। नरकों का दुख भोगने के बाद मुझे प्रेत की योनि में भेज दिया। हे ब्राह्मण, इस योनि में जैसा मेरा भयंकर आकार है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। हम लोगों से अनेक जीवों की हिंसा करते हैं और पाप भी होते हैं, कभी शुभ कर्म नहीं होता। अनेक कल्पों में से इस प्रेत योनि का दुख भोग रहा हूँ। आज मेरा अहोभाग्य था जो आप पुण्यात्मा के दर्शन हो गए हैं। इससे मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पापों के प्रायश्चित का समय आ गया है और आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। प्रेत के शब्दों को सुनकर ब्राह्मण धर्म शर्मा कहता है कि हे प्रेत, वास्तव में तू बहुत दुखी है। मैं अपने कुछ पुण्य के द्वारा तुझे इस योनि से मुक्ति करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण में मन में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके कमंडल का जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि मैंने जो पुरुषोत्तम मास में 3 दिन स्नान किया है उसका जो भी पुण्य इस प्रेत को देता हूँ। ऐसा कहकर प्रेत के शरीर पर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्राप्त करते ही उसका प्रेतत्व नष्ट हो गया। वह दिव्य स्वरूप हो गया और ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। वह ब्राह्मण भी घर में आकर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में निमग्न हो गया और पुरुषोत्तम मास करके उद्यापन करके समापन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपनी शेष आयु को पार कर मृत्यु के बाद उत्तम दिव्य स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे लक्ष्मी, सिर्फ 3 दिन के स्नान का इतना पुण्य तो संपूर्ण मास का स्नान का कितना महत्व और पुण्य होगा। भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्मी जी कहती है कि हे प्रभु, स्नान की महिमा को सुनकर मेरे मन में भी स्नान करने की इच्छा जागृत हुई है। कृपया करके स्नान की महिमा का वर्णन सुनाइएगा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की इच्छा हो गई स्नान करने की। सही बात। तो उससे भी ज्ञान से ज्ञान मिले।
अभी कर लो। 3 साल बाद अभी 7 दिन में चाहिए 5 दिन